जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर है सेब की। और अक्सर जब सेब की बात आती है तो सबसे ज़्यादा सेब की पैदावार या तो कश्मीर में होती है या फिर हिमाचल में होती है। और आप सोच रहे होंगे कि हम इस समय या कश्मीर में है या हिमाचल में है। जी नहीं, ये मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय सांबा ज़िला के रांजड़ी इलाके में मौजूद हूँ और इस समय मैं साहिब बंदगी आश्रम में मौजूद हूँ। और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये किसी करिश्मे से कम नहीं है, ये कुदरती करिश्मा है। यहाँ इस समय जम्मू खित्ते में अगर देखें तो टेम्परेचर लगातार 47 डिग्री के आसपास का दर्ज किया जा रहा है। और इस भीषण गर्मी में सेब की पैदावार ये वाकई में कुदरती करिश्मे से कम नहीं है। और ये जो सेब की आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर है हरमन 99 एप्पल इसे कहा जाता है। समर जोन एप्पल है ये। और यहाँ पर भीषण गर्मी में जम्मू खित्ते में ये सेब की पैदावार देखी जा रही है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये इस समय साहिब बंदगी जी का जो आश्रम है रांजड़ी में ये उन्हीं का ये एप्पल गार्डन है। और यहाँ पर लगभग 500 से भी ज़्यादा यहाँ पर जो पेड़ हैं सेब के वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और लदालद ये सेब के पेड़ हैं। यहाँ देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। और आप सब लोग चाहेंगे खासतौर पर जम्मू खित्ते के कि यहाँ आएँ और इस सेब का जो है वो आनंद लें। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये इस समय हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें जेके मीडिया पर दिखा रहे हैं। ये सेब की वैरायटी का अगर जिक्र करें तो हरमन 99 ये वैरायटी है सेब। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये लदालद आप पेड़ देख रहे हैं सेब के। क्या इसके पीछे का राज है कि किस तरह से यहाँ पर इतनी भीषण गर्मी में जम्मू खित्ते में सेब की पैदावार हो रही है। इस पर मेरे साथ खुद साहिब बंदगी आश्रम से स्वामी मधु परमहंस जी मौजूद हैं। और इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि ये किस तरह से पॉसिबल हो रहा है कि जम्मू खित्ते में भीषण गर्मी में यहाँ सेब की पैदावार हो रही है। तो स्वामी जी आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत प्रणाम है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर यहाँ तो हिमाचल में सेब होता है, पैदावार भी वहीं पे होती है, या फिर कश्मीर का होता है। और इस गर्मी में भीषण गर्मी में यहाँ जम्मू में सेब पैदा हो रहा है और वो भी आपके आश्रम में। तो इसके पीछे का मैं पूरा ये जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर क्या किस तरह से ये पॉसिबल हो रहा है। सबसे बड़ी बात है मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। यहाँ मेरे पास एक साइंटिस्ट है, उन्होंने मुझे आकर कहा हरमन का उन्होंने ये पौध निकाली है। मुझे कहा ये समर सेब हैं, क्या आप हमें ज़मीन देंगे, हम यहाँ आश्रम सेब लगाएं। मैंने कहा वेलकम करता हूँ। 1-1.5 मिनट में हमने अपना फैसला किया। तो बंधुओं उसके बाद में उन्होंने कहा ये 3 साल में फल देंगे जी। मैंने कहा ठीक है। हमने यहाँ काफ़ी कठिन परिश्रम किया और ये करीब 500 बूटे लगाए जी। हमारे ऐसे 4 गार्डन हैं। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो सेब है, बिल्कुल मैं पास से बताऊंगा आपको। बिल्कुल इस सेब का वजन 250 ग्राम से ऊपर है जी। कल एक सेब था उसका मैंने वजन किया 386 ग्राम था। अच्छा, ये भी मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। दुनिया में 386 ग्राम का सेब नहीं मिलता है। यहाँ पर फिर हमने वो पौध लगाई। उन्होंने हमें कहा कि 3 साल के अंदर ये फल देगा। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई और हमारे लोगों का परिश्रम ऐसा रहा कि इसने मुझे 2.25 साल में फल देना प्रारंभ कर दिया। समय से पहले ही। जी हाँ। अभी आप जो बगीचा देख रहे हैं ये तो अभी आधे से ज़्यादा खाली हो चुका है। ये हरमन 99 समर सेब है जी। हरमन 99 समर सेब है। ये होता गर्मी में। ये ही कौतुक है। इस समय जो आपको सेब मिल रहे हैं बाजार में वो कोल्ड स्टोर के, उनके अंदर वो बात नहीं है। कोई भी फल ताज़ा हो तो उसकी क्या बात है। अभी आप देख रहे हैं ये कच्चा फल है। अगर आप बुरा ना माने तो इसको टक लगा के टेस्ट करके मुझे आप बताएं कैसा है। जी चलिए मैं टेस्ट करता हूँ। हाँ यहाँ से डिलीशियस है, काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है ये। बहुत अच्छा इसका मल्टी टेस्ट है। इसको कैसे किया, कश्मीरी सेब की कलम ली जी। फिर वैज्ञानिकों ने इसको इसके ऊपर जी उसको प्यून किया जी। मैं आपको एक भैया कोई है तो प्यून बोल लेके आओ। कोई नहीं, आप ऐसे बताएं हमें पहले जी। उसके बाद इसको उन्होंने जैसे आप देखते हैं कई कुछ कृषि वैज्ञानिक है, उन्होंने कई ऐसी चीज़ें निकाली। अलीगढ़ में एक मुस्लिम किसान ने क्या किया, एक कटहल पेड़ सेब बनाया आम,
वहाँ कलमी आम काफ़ी होते हैं। तो कटहल के पेड़ पर उन्होंने आम की प्यून डाल दी। अब जो पेड़ था वो ले रहा था ऊर्जा कटहल वाली, और लेकिन जो उसके ऊपर प्यून किया हुआ था वो था आम का, इसलिए फल का जो आकार था वो आम का बना, उसको उतार के फिर लगाया। लेकिन एनर्जी जो ली गई थी, आप देखिए मिर्ची डालते हैं तो तीखा धरती से निकलता है, गन्ना डालते हैं तो मीठा निकलता है, इसी प्रकार वो एनर्जी लिया उसने उसकी अपना कटहल वाली, कटहल सेब, उसने अमरूद सेब बनाया, कई तरह के सेब बनाए करके उसको। हाँ, इसी तरह इसको भी प्यून किया गया और इसको इस तरह से केमिकलाइज, और वैज्ञानिकों ने ये किया कि ये समर में उत्पन्न हो। जी, मेरे ख्याल से ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, मैं वही कह रहा था, बिल्कुल। क्योंकि इस भीषण गर्मी में, अभी तो आप शाम को आए हैं, तूफान का माहौल बना हुआ है, इतने सेब थे हमसे संभल नहीं रहे थे। अभी भी देखो काफी पेड़ों को हमने टेक दी हुई है। मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा कि ये पूरी तस्वीर दिखाई जाए। देखिए आपके सामने है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू खित्ते में ये चीज पॉसिबल हो रही है। भीषण गर्मी, हालांकि कुछ मिनट पहले ये मौसम जो वो थोड़ा सा बदला है, लेकिन इससे पहले भीषण गर्मी थी। दोपहर तक यहाँ मतलब घरों से बाहर नहीं निकला जा रहा था। लेकिन आपके सामने ये दृश्य है। जी महाराज जी, आप कंटिन्यू करिए। उसके बाद क्या हुआ, हमारे 50% सेब हम उतार चुके हैं। ठीक है, क्यों उतार चुके हैं, ये तो बहुत कम है, इतने लदे हुए थे। क्योंकि सेब जब पक जाता है हमें एक प्रॉब्लम आती है, पक्षी चोंच मारता है, उसकी सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। इसका जो छिलका है इसमें एक गुण है, इसका छिलका इस सेब को काफ़ी लाइफ दे देता है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये मैंने दिसंबर में प्यून किए थे, इसको करते हैं। ठीक है। उसके बाद उसकी टहनियाँ आज भी वहाँ पड़ी हैं, आज 7 महीने हो गए, वो गीली हैं अभी भी, इतनी एनर्जी है सेब में। तो वो हमने अभी आधे इसमें फल हम उतार कर, फ्रेश रहता है ये फ्रेश रहता है, बहुत पावरफुल है, वंडर है। इसमें हमने परिश्रम किया, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि ये हरमन वालों ने कई जगह लगाया, लेकिन इतना नहीं पनपा कहीं भी। हकीकत ये है, यहाँ क्यों पनपा मैं आपको बताता हूँ। जैसे माँ बच्चे को बचपन में पालती है, हमने इस पेड़ों का बहुत ध्यान दिया और इनको काफ़ी ग्रोथ दी। इसमें आधा सेब हम उतार चुके हैं, ये 15 मई से उतरना शुरू हो जाते हैं, और जून एंडिंग तक ये नहीं, जून एंडिंग नहीं, लास्ट वीक आप जून में खत्म हो जाएंगे। अच्छा ना, ये 1-1.25 महीना चलते हैं करीब करीब। और इसमें आधे यहाँ तूफान आते हैं काफ़ी, आधे सेब तूफान से करीब 1 टन सेब गिर चुके हैं। अच्छा, इतने लबालब थे, पेड़ वजन नहीं ले पा रहे थे। अभी भी काफ़ी फल है यहाँ। हाँ, अभी भी काफ़ी है, लबालब पेड़ थे। तो फिर हमने क्या किया, अब जो दूसरा पक्षी नुकसान कर रहे थे, पक्षियों को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि पक्षी इस एरिया में ऐसा कोई फल नहीं है, तो दूर दूर से पक्षी आ रहे हैं। ठीक वैसा ही जैसे गर्मी में, सर्दी में साइबेरिया से बहुत पक्षी भारत में आते हैं, भारत की झीलों में। हाँ, उनको यहाँ का वातावरण शूट करता है। इस तरह पक्षियों को ऐसा अद्भुत नज़ारा नहीं मिला। वो झुंडों में आकर के क्या करते हैं, फेल को एक चोंच लगा हुआ ले आना, वो क्या करते हैं, चोंच मार देते हैं। वो खाएं पिए तो इससे नुकसान नहीं है, जब चोंच लगा देते हैं तो सेब की पूरी सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। नहीं, ये तो खाया हुआ है, चोंच लगा हुआ लाओ, एक खाया हुआ भी लाओ। जी तो जी मैं आपसे ये पूछूंगा कि कोई ज्यादा आकार नहीं है पेड़ों का, और इतने छोटे आकार का पेड़ पर इतना ज्यादा फल, ये वाकई में कुदरती करिश्मा है। वहाँ एक छोटा पेड़ दिखाऊंगा, अगर आप देखेंगे तो उसका वजन उतना नहीं है जितना फलों का वजन है। जी, आप देखें, इसको पक्षी ने चोंच मार दी है, अब ये थोड़े टाइम पर सड़ जाएगा जी, क्योंकि इसकी सेफ्टी इसका छिलका है जी। और बीच में यहाँ क्या हुआ, ओले गिरे हैं। अच्छा, ये जो निशान आप देख रहे हैं ओलों का है, लेकिन उसके बाद भी ये खराब नहीं हुआ है, ये हेल्दी है। एक बार यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के मिस्टर अशोक कोल जी आए, उन्होंने जब सेब को देखा तो आश्चर्यचकित हुए, बोला विदाउट स्क्रैप इतने टॉप किस्म के फल हैं जिसमें कोई निशान नहीं है। आप ये देखिए, इस डाली में 2 किलो से ऊपर इसमें सेब है। बिल्कुल, ये अगर काफी फल है इसमें। अगर पूरी इस डाली को देखेंगे तो 20-25 किलो फल एक डाली में इसमें है, और हेल्दी देखिए कितने हैं ये फल, बिल्कुल देखने में लग रहा है। बिल्कुल ना, तो क्या हुआ, वो लोगों के पास से दिखाई जाए, काफी अच्छी तस्वीर जो वो तो आपको उन्होंने जो वो देखने के लिए ये मजबूर भी कर देगी। जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई महाराज, ऐसे सेब तो, ऐसे फल तो कश्मीर में भी नहीं है, वहाँ भी एक रोग आ रहा है फलों में। तो अभी ये देखो, इसके ऊपर जो गिरा ओला, उसने इसके छिलके को डैमेज किया। ओले यहाँ बहुत बड़े बड़े गिर गए थे, अशरज है, जून के इस फर्स्ट वीक में ओले गिरे। तो
और हम तूफान में काफ़ी ये गिरे। आप सोच सकते हैं कि ये छोटे छोटे पेड़ हैं, आप इनका फल देखें तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये जून एंड तक चलेंगे, जून एंड तक चलेंगे। महाराज जी, मैं आपसे ये भी जानूंगा कि इस पूरी मेहनत के पीछे कितने लोग यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं, जो इन सारे पेड़ों की देखभाल करते हैं, यहाँ इन पेड़ों को लगाते हैं, पौधों को लगाते हैं, कितनी मैन पावर यहाँ पर इस्तेमाल में लाई जाती है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बाकी की जगह क्यों नहीं पनप पाए। लगाए, हरमन वालों ने बहुत जगह लगाए। ये वंडर है इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का। कहीं भी ऐसे फल नहीं है, क्योंकि उसकी सेवा, इसकी गुड़ाई करनी पड़ती है। इसकी जड़ में अगर पानी ज़्यादा हुआ तो पेड़ सड़ जाएगा, कम होगा तो मुरझा जाएगा। आप इनकी हरियाली भी देख सकते हैं, इतनी हरे भरे हैं। इसलिए यहाँ पर मेरी संगत आती है तो उसमें 50-50 आदमियों को मैं लगाता हूँ, सेवा करते हैं। हाँ, इनको गुड़ाई करते हैं। अच्छा। बाकी सब चीज़ करते हैं। और यहाँ हल नहीं चलाना है, ट्रैक्टर नहीं चलाना है, हाथों से जो हाथ से करना है। अगर ट्रैक्टर चलेंगे तो इनकी जो जड़ें हैं वो कट जाती है। जब उखड़ जाती है तो पेड़ सूख जाएगा। इसलिए हमें काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। दूसरी बात, हमारे कुछ शिष्य हैं, अब देखो आप कितनी तेज हवा चल रही है, अगर तूफान चलेगा तो क्या होगा, टहनी भी टूट सकती है। हम चलते चलते बात करते हैं, इस पेड़ तक भी आते हैं। जी हाँ, तो इस तरह से यहाँ हमने इनको, हमारा मैन पावर बहुत है। आप सामने देख रहे हैं ये टंकी है जिसमें करीब करीब 10 लाख लीटर पानी की कैपेसिटी है। ये J&K की सबसे बड़ी वाटर टैंक हमने बनाई है। तो पानी हम इनको बरोबर समर में दे रहे हैं। हाँ, और 4 बगीचे हैं, बाकी जगह भी जा रहा है। आपके पास शायद टाइम कम होगा, जो लोग आते हैं मैक्सिमम इसी बगीचे को देखकर चले जाते हैं। बगीचे को दिखाना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हैरान हम भी खुद हैं कि यहाँ पर गर्मी में इतना सेब, और वो भी एक फ्रेश सेब जिसका पंछी अगर वो उसे खा ले तो वो उसके बाद भी खराब नहीं होता। हाँ, तो या क्या था, आगे भी बगीचे हैं लेकिन ये मेन रोड पर है, थोड़ा सा लूप रोड पर, तो यहाँ गाड़ी आसाम, वहाँ भी गाड़ी आती है। तो इनको हम बहुत ज़्यादा, हमने इस पर अपना ऊर्जा लगाई है। मेरे लोग आते हैं, इनको समय समय पर गुड़ाई करते हैं। 12 बार स्प्रे किया गया, क्योंकि कुछ ऐसी मक्खियाँ आती हैं जो इसको दाग कर देती हैं, तब भी फल सड़ जाता है। मैं आपको एक सड़ा हुआ फल दिखाना चाहता हूँ। आप देखें, ये हेल्दी फल है, इसको पक्षी ने चोंच मारी। जब चोंच मारी तो इस फल की पूरी सिक्योरिटी खत्म हो गई। फिर कीड़ा इसमें एंटर्ड हुआ, उसने फल को अंदर से डैमेज कर दिया। उन सबसे इनकी सुरक्षा की। आइए आपको कुछ फल दिखाऊंगा। तो टाइम पर हमने, अब ये देखिए, ये पक्षियों के द्वारा खाए गए हैं। पक्षी इतना खाया, उसके बाद भी हरा है ये। हाँ वाह, उतना ही डैमेज हुआ है जितना वो खाया। अभी अगर आप चाकू देंगे इसको काटिए, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए ऊपर से इसको जो चोंच मारा वो ये खराब हुआ, लेकिन आप पीछे से देखिए पूरा उसी तरह से हार्ड है, हरा भरा है। ये एक खासियत है सेब की। जी महाराज जी, सबसे खास बात है, बहुत हेल्दी है जी, और इसमें इतना रस है कि भैया जी, अगर मैं यहाँ टक लगाऊंगा आपके मुंह पर सीट आ जाएगा। जी जी, ना, तो इस गर्मी में ये तो 1000 रुपए किलो भी सस्ता है। ये उस मालिक की कृपा है, मेरे लोगों की अपनी मेहनत है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी जानूंगा कि जो साइंटिस्ट जो आपके तक यहाँ पहुंचे, उन्होंने बोला कि आप यहाँ ट्राई करिए, तो अभी वो आपके संपर्क में लगातार रहते हैं? हमेशा मेरे पास और लोग भी आते हैं, मुझसे अगर राय लेते हैं, मैं उनको राय देता हूँ, उनसे कनेक्ट भी करता हूँ, और जो हेल्प चाहिए वो भी देता हूँ। मैं काफ़ी बिजी हो गया हूँ इस बगीचे के कारण। जी ना, और कोविड-19 के कारण मेरे प्रोग्राम स्टॉप है। तो मैं उनको मैं चाहता हूँ कि किसान भाई ये लगाएं। ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम है। क्योंकि इसके नीचे आप देखें, हमने साग सब्जी भी लगाई है। यहाँ हिंदवाने लगाए हैं, गोभी लगाई है, बाकी मूली लगाई है, जितने फल हैं वो हमने वो भी लगाए। यानी किसान की जमीन को कोई नुकसान नहीं होगा। पेड़ जो है ज्यादा फैले हुए नहीं होते हैं, ज्यादा हाइट भी नहीं होती है, इसलिए ये जमीन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इधर से मैंने न जाने कितनी गोभियां निकाली, हजारों फूट रोज निकालता था। ये अभी तो उसका सीजन खत्म हो गया। अभी मैं बरसात में इसमें और बरसात वाली सब्जी लगाऊंगा। जी, मैं ये भी जानूंगा कि अगर किसी ने इसकी कलम लगानी हो तो क्या पर्याप्त जो वो मौसम रहता है, किस मौसम में लगानी चाहिए और कब तक उसका फल मिलता है? इसका पहली बात यह है कि इसकी कलम उतार कर लगाओगे नहीं लगेगी। अच्छा, उसमें यूं होता है, हम कश्मीर से पहले उन पेड़ों की कलम लाते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद उस कलम को ब्यूंद करते हैं और इसको उसके ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अगर आप कहेंगे। तो उसके बाद तो ये समर सेव हो जाता है। अच्छा, ये हरमन 99 इसको नाम दिया? हाँ, हरमन 99, क्योंकि वैज्ञानिक लोगों ने बनाया। मेरे पास उससे कंसर्न लोग भी आते हैं। फिर जब ये फल देना शुरू हो जाता है तो फिर इस फल को आप किस तरह से बांटते हैं? संगत में बांट देते हैं या फिर आगे कहीं बेचते हैं? इसमें बहुत लागत आती है। हम ऐसा करते हैं कि इस फल को बांटते काफ़ी है,
आज आप आए तो आपको जाने के टाइम पर मैं सेब दूंगा। जी जी, और ये हमारी कृपा है। काफ़ी बड़े बड़े लोग आते हैं, उनको खाली नहीं जाने देता जी, हूँ। जी। आप यूँ सोचे आधे हम बांट देते हैं। जी बिल्कुल। 20% पक्षी लोग खा जाते हैं, 30% हम बेच देते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है, हमारा खर्चा भी निकल आता है। काफी खर्चा आता है। हाँ, काफ़ी खर्चा आता है, इसमें काफ़ी हमारी एनर्जी लगती है। बिल्कुल। ये सिर्फ जम्मू में ही बेचा जाता है कि बाहर भी बेचा? नहीं, मुझसे मेरे पास एक ठेकेदार आया, बोला आप हमें ये ठेके पर दो, अच्छा। हम ये एक्सपोर्ट करेंगे बाहर। ठीक मैं कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, हमारे पास आम के पेड़ भी है, हम नहीं बेचते हैं। पर ये एक ज़बरदस्त एक बिग शो है, आप देख सकते हैं। इसी बहाने काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये वैरायटी तो बाहर की है, लेकिन शायद बाहर भी फॉरेन में इतनी कामयाब नहीं हुई जितनी यहाँ पर हो रही है। दरअसल इस पेड़ को, इस फल को आप क्या कहेंगे मैं बताता हूँ। ये तो गोल्डन सेब भी है, आप देखते हैं गोल्डन सेब होते हैं, हरे होने के बाद भी मीठे होते मीठे होते हैं, बिल्कुल। और डिलीशियस भी है, और दोनों को इसमें मिलाया गया है। इनका कलर यही रहता है? ना ना ना, एक लाल सेब ले आओ जी। पर हम क्या कर रहे हैं, जब ज़्यादा लाल हो जाता है तो एक पेड़ पर अगर हम नेट लगाएंगे तो 2500 रुपये खर्चा आता है। अच्छा। तो 500 पेड़ों पर अगर हम लगाएंगे तो 4 लाख रुपया खर्चा आएगा। अच्छा। तो हम पक्षियों को डब्बा बजाकर हाँ, थोड़ी मैं आवाज़ वो करते देख रहा हैं, था, बिल्कुल। वो उनको हम थोड़ा हटाते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है, हम उनको मारते भी नहीं है। ठीक। फल पर पहले उनका अधिकार है, बिल्कुल। वो खाओ, आओ, कोई बात नहीं। प्रकृति है, उस पे सबका। लेकिन वो क्या करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं, जो मीठा है वो खाते हैं, टेस्ट करने में जो चोंच लगाते हैं वो गड़बड़ कर देती। आपके ऊपर ये सेब है, देखिए ये पक चुका है, ऊपर से इन्होंने देखा, इसको चोंच मार दी। जब चोंच मार दी तो इसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी और सेफ्टी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह हमारे लोग जो है ये काम कर रहे हैं। चलिए महाराज जी, ये बड़ा अच्छा आपका ये कंसेप्ट है कि आपने अपने इन बगीचों में ये सेब की पैदावार जो की, इससे लोगों को भी एक अच्छा मैसेज है, किसान भाइयों को भी आपने। जी, इनका कलर यूं हो जाएगा, बिल्कुल ये कलर हो जाएगा। अच्छा। ये क्या है, जो ओले गिरे थे, ये एक वंडर था, या क्या कहें हम, जून के महीने में यहाँ ओले गिरने का चांस नहीं होता है, और गिरे। इन्होंने इसको थोड़ा डैमेज किया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा। ये पूरा यूं हो जाएगा, पर हम उसको पूरा नहीं होने दे रहे हैं। जी। क्यों नहीं होने दे रहे हैं, पूरा इसलिए नहीं होने दे रहे हैं तब पक्षियों का हमला ज़्यादा हो जाता है। हमला ज़्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपने ये पूरा जो कंसेप्ट लेकर चले हैं। संगत आपके साथ है, साथ आपका दे रही है, पूरी सेवा यहाँ पर कर रही है, और शायद यही वजह है कि एक अच्छा फल जो है वो सेब का आपको जम्मू खित्ते में मिल रहा है, जहाँ पर इतनी गर्मी रहती है। बस हमें प्रसन्नता इस बात की है कि एक नई चीज़ हमने यहाँ, जो कि वैज्ञानिकों ने सृजित की थी, पब्लिक तक पहुँचाई, और उनको हम पूरा गाइड करते हैं। एक मेरे शिष्य की यहाँ नर्सरी भी है जी, रांझण में जी। वो कलम भी देता है लोगों को, कंप्लीट की हुई, 100-150 रुपये में देता है। तो वहाँ वो हमारा बगीचा नहीं है वो, लेकिन वो जब मेरे यहाँ लगाता है, मेरा शिष्य है, मुझे फ्री में देता है। फ्री में, बिल्कुल। ये मैं एक चीज़, अगर मेरे को आप सेब बताएंगे, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। ये जो सेब आप देख रहे हैं ना, इसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। चोंच मारने के बाद भी पक्षियों द्वारा ये आप सेब की एक्चुअल कंडीशन देख सकते हैं कि इस समय क्या है। और जब मैं ये खबर करने के लिए आ रहा था तो मुझे, मैं आपको सच बताता हूँ, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे कई मेरे साथियों ने कहा कि आपकी किस्मत है कि आप वहाँ पर खबर करने के लिए जा रहे हैं। और इससे पहले मैं लास्ट ईयर भी आपके पास यहाँ पर आया था, और उन्होंने मुझे कहा कि महाराज से ये पूछिएगा कि अगर हम अपने घर पर लगाना चाहें तो किस तरह से पॉसिबल है। मैं घरों में भी लगा रहा हूँ, उसी लड़के को मैं बोलता हूँ, या तो आप उससे प्यून वो दे देता है, अच्छा लड़का है, वो पुलिस में सर्विस भी करता है, कश्मीर में रहता था, एक बड़े आदमी के पास बॉडीगार्ड है, तो वो है सुलझा हुआ। तो मैंने कई घरों में भी मैंने कहा भाई आप ऐसा करो, अपने आंगन में 3-4 पेड़ लगाओ, 3-4 पेड़ से आपको इतना हो जाएगा, साल भर फल खा सकोगे। क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं चाहिए इसको। हाँ, नहीं चाहिए, देखे ना, जगह नहीं ज़्यादा चाहिए। ये कितनी जगह रहे, 4-5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 20 फुट के आसपास की जगह हो तो काफी। नहीं, 20 नहीं चाहिए, कम ही चाहिए, उससे भी 10 फीट अगर जगह है, 10 फीट में हो जाएगा। बस इसको अच्छी मिट्टी, अच्छी खुराक मिले, वो तो इंसान का भी फिर हेल्दी फल आपको हेल्दी बन जाएगा। चलते चलते मैं ये आपको बताना चाहूँगा, हमारी उपलब्धि ये है, पैसा उपलब्धि नहीं है, मैं एक सन्यासी हूँ, ये है कि हमने एक बेहतरीन चीज़ समाज के आगे
प्रस्तुत पेश किया किए। बस। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जो मेहनत है ये रंग लाई है। आपके जो जितने भी सेवा करने वाले यहाँ पर आपके जो शिष्य हैं वो सबकी मेहनत रंग लाई है। और शायद यही कहूँगा कि ये किसी कुदरती करिश्मे से कम नहीं है जो जम्मू में ये पैदावार जो है वो सेब की हो रही है। जी हाँ, जब पहली बार मेरे पास वो आए वैज्ञानिक, तो मैंने उनको कहा भाई ये सेब गर्मी में कैसे होगा, क्योंकि आश्चर्य हो जाता हाँ, है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के बाद में सेब का जो फूल है वो मुरझा जाता है। बिल्कुल। मैं कश्मीर में भी तो आर्मी सर्विस के दौरान में 7-8 साल रहा, कुपवाड़ा रहा, और अपना जहाँ सेब अधिक होते हैं वहाँ बारामूला रहा, सोपर में रहा। तो मैंने कहा भाई गर्मी वहाँ पर अगर जहाँ ज़्यादा गर्म है वहाँ पर सेब नहीं होता। उन्होंने कहा महाराज आप हमारी बात माने, ये हो जाएगा। मैंने 1.5 मिनट में फैसला किया और करीब करीब उनको मैंने 4-5 एकड़ जमीन दे दी उसी समय। मैंने फिर कुछ यही तो था, ये करिश्मा होना था, इसलिए आपके मन में से भी वो जो सारी चीजें आपके अंदर में हम सब्जियां पैदा करते थे पूरी। लेकिन जब उन्होंने मुझे इंश्योर किया, डॉक्टर केसी शर्मा ने और बाकी वैज्ञानिकों ने, मैंने कहा ओके, अगर आप यहाँ एक्सपेरिमेंटल भी करना चाहते हैं करें। एक और चीज़ है, कहीं और भी लगे हैं, मैं बढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके फल अखरोट जितने हो पाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इतने हो पाए, तो उन्होंने इंटरेस्ट छोड़ दी। काफी आकार बढ़ा इनका। हाँ, क्योंकि उन्होंने लुक आफ्टर ठीक नहीं किया। मैं लोगों को कहता हूँ बच्चों आप पैसा जमा नहीं करो, पैसा फिक्स डिपॉजिट कैसे करो, बच्चों को वेल डाइट दो, हेल्दी बनाओ ताकि आगे बीमार नहीं होंगे, और उनको वेल एजुकेशन दो। तो मैंने लोगों को कहा इनको अच्छी ग्रोथ दो, अच्छी ताकत लगाओ, जो इनको जरूरत है पूरा करो, बस ये चीज। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और पूरा ये जो कंसेप्ट आपने बताया है हरमन 99 समर एप्पल जो कि जम्मू में हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे भी इसी तरह से आपको ये फल मिलता रहे, इसी की हम भी कामना करेंगे। तो ये एक बार फिर से आपको मैं ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ खत्म करने से पहले। ये मन को मोह लेने वाली तस्वीर है। देखिए कितना सेब जो है वो इन छोटे छोटे आकार के जो पेड़ है इनके ऊपर लगा हुआ है, और इस सेब को जो नाम दिया है हरमन 99 समर एप्पल, जो कि प्यूंद करके जो वो लगाया जाता है। पीछे की भी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर देखिए, अभी जून का महीना है और जून के महीने में आपको ये बिल्कुल मैं वो देख सकते हैं पेड़ किस तरह से लदालद हैं। ये देखिए ये तस्वीर तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ जून के महीने में जम्मू में ये सेब की पैदावार हो रही है, ये हिमाचल या कश्मीर में नहीं हो रही। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये एक कुदरती करिश्मे से कम नहीं है। मैं महाराज जी को बोलूँगा कि अगर 5 मिनट वो हमें जी महाराज जी बताइए। फल स्लाइट पीलापन भी आ जाएगा अगर आप इसको खाएंगे, इसका भी टेस्ट वही है। बिल्कुल। चलिए आपने इतना अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे मैं मिलना चाहूँगा ये वीडियो खत्म करने के बाद। तो ये आपके सामने तस्वीर है, एक हिमाचल की, श्रीनगर की तस्वीर नहीं है, ये जम्मू की तस्वीर है। ज़िला सांबा का ये जो रांजड़ी इलाका है, रांजड़ी इलाके में ही साहिब बंदगी जी का जो आश्रम है, और यही इन्हीं आश्रम में जो है ये बगीचा है सेब का। देखिए चारों तरफ अगर आप नज़र मार के देखेंगे आपको पेड़ ही पेड़ आपको सेब के नज़र आएंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सेवादार यहाँ पर जो आते हैं सेवा करने के लिए, महाराज जी ने खुद यहाँ पर सेवा की है और काफ़ी मेहनत करके इन पेड़ों को जो वो लगाया, पौधों को लगाया, और आज पेड़ देखिए कितने लदालद यहाँ पर सेब से आप देख सकते हैं। और यही किसानों को भी एक संदेश दिया है कि अगर आपके घर पास जगह कम है तो अगर आप 4 पेड़ भी ये लगा देंगे तो आपको इतना अच्छा फल मिलेगा, और आप जो है वो एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बना सकते हैं। जी महाराज जी, आप वीडियो खत्म करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आप देख सकते हैं इन दोनों फलों का वजन 300 ग्राम से नीचे नहीं है। बिल्कुल ना, आप देखें जब इतना सा भी ये हो गया, आप ये ले जाना, बच्चों को भी देना। चलिए महाराज जी, अभी भी मीठा होगा, मैं आपको और भी फल दूंगा। जी महाराज जी, तो ये नहीं दिया जी नहीं, ठेकेदार को नहीं दिया है। ठीक, आप ठेकेदार बोल गए, नहीं दिया, एडिटिंग करना। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये साफ तौर पर महाराज जी का कहना है। ये देखिए कितना 300 ग्राम से ज़्यादा इसका वजन है सेब का, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बेहतरीन बगीचा ये आपके जम्मू में इस समय स्थित है। रांजड़ी जो इलाका है, साहिब बंदगी जी का जो आश्रम है, महाराज मधु परमहंस जी ने ये पूरे बगीचे को यहाँ पर इस स्टेज पर पहुँचाया, खड़ा किया कि आपके सामने यहाँ गर्मी के मौसम में फल मिल रहा है, तो वो सेब का मिल रहा है, जिसे आप हरमन 99 एप्पल के नाम से जान रहे हैं। ये वो
तस्वीर आपके सामने है। छोटे छोटे आकार के पेड़ हैं और देखिए किस तरह से ये सारे के सारे पेड़ जो हैं वो सेब के साथ लदे हुए हैं। तो ये हमारी खास रिपोर्ट थी जम्मू खित्ते के सांबा जिला के रांजड़ी इलाके के श्री साहिब बंदगी जी आश्रम से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।